ओम शांति। 20 दिसंबर 2025 हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। साधारण ब्राह्मण जिनका एक फिक्स जीवन है, पवित्र जीवन है, खान पान की शुद्धि है, बाहर का कहीं का कोई लेना देना नहीं है, एक फिक्स सुंदर दिनचर्या में जीते हैं, उनके लिए ऐसी कोई बात है कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। उनका तो क्या बन गया, एक समाज ही अलग हो गया। कहाँ विकारी दुनिया का समाज, कहाँ निर्विकारी दुनिया का समाज। तो उनको धारणा करना कोई कठिन नहीं होता। चाहे खान पान की, रहन सहन की दुनिया से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन एक क्या हुआ है, एक फिक्स उनका रूटीन है जिसमें उनको कोई मुश्किलात नहीं। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये है बड़ी से बड़ी राह, जहां अक्सर गिरना और संभलना है, गिरे नहीं रहना है। गिरे रहना क्या है? जी, उमंग उत्साह ही नहीं है कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। क्या? मन को अमन करना असंभव। अरे वायु को कोई वश कर सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अंदर से कोई उमंग उत्साह नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे? गिरे हुए। अगर उमंग उत्साह है, क्या होगा? आज नहीं तो कल हमारी जीत निश्चित है। कितना भी माया हराने की कोशिश करे तो भी आशावादी हैं। इसको क्या कहेंगे? गिरे हुए हैं या संभले हुए? बहुत अंतर है। गिरने और संभलने में बहुत अंतर है। संभलना और गिरे रहना, इसमें क्या बोला? हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। वो गिरे हैं तो गिरे ही हैं, कोई उमंग उत्साह नहीं है। और कल्पना भी नहीं कर सकते कि मन को भी जीता जा सकता है। बाप रे बाप, पूरा आधार मन है। क्या? किसका? हम तपस्वियों का मूल आधार मन है। और तुमको ये समझ मिल गई कि समय बहुत कम है। अब कम समय में अगर ऊंच पद पाना है तो क्या करो? बड़ी से बड़ी युद्ध को स्वीकार कर लो। जो युद्ध के लिए कोई हिम्मत ही ना रख सके, उस युद्ध को तुमने स्वीकार किया। साधारण बात है क्या? इसलिए तो कहते हैं इतना कम से कम ये तो याद रखा करो, ये कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे है। ऐसे हिम्मत भी कोई नहीं रख सकता। चलने की बात तो सोचो। ऐसा बीज भी धारण कर लें कि हम मन को अमन करके छोड़ेंगे, असंभव। बहुत बड़ी मिसाल हो या दिए हो। सोचो, पहला दीपक कब जगा जो तुमको आशावादी बना रहा है? सोचो, अव्यक्तवाणी में क्या आया? दीपराज तो जगा नहीं जगा। हम आशावादी क्यों हैं? एक जगह तो हम भी जगेंगे। आशावादी इसलिए हैं कि हमको मालूम है ये रास्ते कितने क्या हैं, नाजुक हैं, कोई जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन लंबे समय का अभ्यास क्या होगा? और तुमको जो उमंग उत्साह आने वाला है, कहां से आने वाला है? तुम्हारी ही यात्रा में इतने सुंदर अनुभव होने वाले हैं तुम्हारे में से ही। वहां से तुमको और आशा जागती है। देखो, इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस से आज ये रिजल्ट निकली। तुम तो ऐसे हो जो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? उठे ही रहते हो। कैसे जीत कब होती है तुम्हारी? कभी ऐसा भी होते हैं कि जिस राह पे तुम अमृत वेले संकल्प लेके चलते हो तो जागती ज्योति बने ही रहते हो,
रात तक पूरा हप कर जाते हो, ऐसा कभी होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। सोचो, अगर अक्सर होने लगे, क्या गिरना नहीं, हाँ, जीत अगर अक्सर होने लगे, तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारी दिनचर्या आ जाए, केवल एक बात को छोड़ के, बस कौन से? अलवेलेपन को छोड़ के। सोचो, समझो तुम जीत गए। आपने केवल अलवेलेपन को छोड़ के अगर तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारी दिनचर्या आ जाए तो समझो तुम जीत गए। इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियां भी बाबा बतलाते हैं मूल्यों में, अव्यक्त वाणियों में। क्या करो, अपने दिन को कैसे सेट कर लो, 3-4 हिस्सों में बांट लो। इसको कहेंगे गिरना और संभलना। अमृत वेले माया आई, जोर से माया आई, क्या किया तुमको? एकदम तुम्हारा माथा ही क्या हो गया? गर्म कर दिया। इतना आलस का रूप आ गया, बाप रे बाप। या इतना बड़ा अलवेलेपन का तूफानों का रूप आया, पूरा अमृत वेला ही, बस मेहनत ही मेहनत हुई, कोई खास रिजल्ट नहीं निकली। फिर नेक्स्ट तुम्हारा जो 3-4 घंटे का पीरियड है, उसमें अपने को चैलेंज कि अगर सुबह माया आई तो ऐसा नहीं कि मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, और फिर तुमने हिम्मत रखी, तो नेक्स्ट जो तुम्हारा था 3-4 घंटे का पीरियड, उसमें तुमने कमर कस ली, उसमें भी यदा कदी तुमको क्या नहीं हुई, सफलता नहीं मिल पाई। तो फिर तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा, ऐसे अगर तुम अपने आप को क्या करते हो, अगर दृढ़ता पूर्वक अपनी दिनचर्या को सेट करते हो, तो मन को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सोचो कितनी बड़ी बात है। कारण नहीं देख सकते, तुम्हारी अपनी तरह के जो कारण है वो बने ही रहेंगे। कब खत्म हो जाएंगे? प्रैक्टिस से जब मन को जीत लोगे, कोई कारण रहने वाला नहीं है। ये भी तो एक रिसर्च है। किन्हों को अपने दिव्य गुणों के ऊपर बहुत नाज होता है, किन्हों को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत नाज होता है, सेवाओं के ऊपर नाज होता है। भगवान को किसके ऊपर नाज है? योगियों के ऊपर नाज है। योगी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये वर्डिंग है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, लेकिन योगी साक्षात मेरा स्वरूप। ये सबसे मुश्किलात किसको होती है? वो अहिंसक योगी जो हिंसक है ही नहीं, और अहिंसा की भी पराकाष्ठा में जाना है। सोचो, वो योगी जो हिंसक नहीं है, क्या है? अहिंसक है, और अहिंसा की भी पराकाष्ठा क्या है? निसंकल्प अवस्था, यह है अहिंसा की पराकाष्ठा। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं, तुम्हारी है बड़ी ते बड़ी युद्ध, सबसे बड़े योद्धा हो, रूहानी योद्धा हो। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। जितनी ऊंच चढ़ाई पे जाते हैं, बहुत ऊंचे जाते हैं, तो उतना ही सावधानी रखते हैं या अलवेले हो जाते हैं? नीचे हैं तो थोड़ा अलवेलापन चले, जितना इतना ऊपर जा रहे हैं उतना ही सावधानी। किस बात की? नीचे हैं तो कितना है तुम्हारा, कम से कम मिनिमम, है जी, 4 घंटे का अव्यक्त वाणी में। तो ऊपर थोड़ा सा चढ़ते हो तो, है जी, 360 होते हुए चलो सही जाओ तो सही है, 480, है ना। और ध्यान रखना, 480 पे भी तुम्हारी अपनी तरह की माया होगी तुम्हारे पास, ध्यान रखना। अब ये माया क्या चाहती है, तुम कहाँ कूदो? 720 में भी अपनी तरह का अलवेलापन है। अब ये क्या बोल रहा है? ध्यान रखना ये वो यात्रा नहीं है, तुमने खुद ही फैसला लिया है भाई। ऐसा तुम्हारे फूंक मार दी थी, उमंग गुस्सा बढ़ा दिया था, तुम आगे पीछे सोच ही नहीं पाई और चल पड़ी उस यात्रा पे, है? तो यात्रा तुम्हारी कहाँ की है? ये अमरलोक की यात्रा है। अमर भव का तुमको वरदान चाहिए, जो सृष्टि में कोई वरदान ले ही ना सके। सोचो कितनी बड़ी बात है। अमर लोक जाना, अमर भव का वरदान लेना, यही नहीं कि बस यही एक जन्म, पता नहीं कितना बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है।
जो तुम अपनी आत्मा में संस्कार धारण कर रहे हो, अभी तुमको कुछ भी नहीं मालूम, और सबको मालूम करने की दरकार भी नहीं है। ये पढ़ाई सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना। इस पढ़ाई के लिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई, सोचो, करोड़ों में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, और उन बने हुए पवित्र ब्राह्मण कोटों में कोई क्या होते हैं, पास विद ऑनर हो पाते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो उनके लिए कितनी माया होगी। इसलिए मन को हराने के लिए, जो हवा को वश में करने के लिए, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह है असंभव। तुम असंभव को संभव करने जा रहे हो। तुमने ये बीज धारण किया है मन के मुंह से। अरे नई रंगत है क्या, देखें तो कुछ भी नहीं मालूम। तब आगे क्या है? किसी का कोई अनुभव है क्या? कुछ भी नहीं है सामने तुम्हारे, लेकिन महावाक्य है बस। चाहे व्यक्तवाणी है, चाहे साकार मुरली है, वो महावाक्य है। वो तुमको सिखाते हैं, जितना जितना तुम अमन बनते जाते हो, मन को जीतने जाते हो, मन जीते जगत जीत। मन के मौन से नहीं रंगत, तब जाके तुम्हारे अंदर से सूक्ष्म संकल्प इमर्ज होता है। अरे सृष्टि की शुरुआत ही कहां से हुई है? शून्य से हुई है। तो जब सृष्टि की शुरुआत शून्य से हुई है, तो कोई तो ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे, कहां तक जाएंगे? वो शून्य तक जाएंगे। उनके नसीब में ही है, उनका भाग्य ही है, उन्हें ड्रामा में ये नूंद है। सोचो, जाएंगे ही जाएंगे। उनकी है असली युद्ध। सोचो आप, उनको, उनके लिए कहते हैं तुमको उन राहों पर चलना है जहां, उन राहों पर, मैं ये राहें नहीं है 36 37 तुमको राहें मिल गई है, उसके बाद 76 आ गया, थोड़े समझदार होंगे, राहें मिल गई। 2018 आ गया, फेल हो गए, फिर तुमको राहें मिल गई। अरे नहीं भाई, अभी राह है ही नहीं। उन राहों पर, वो कब होंगी वो राहें? हाँ, अंतिम समय जब होता है, सृष्टि का जब अंत होता है, तब वो राहें आती हैं सामने, जब प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना होता है। इसलिए तुमको उन राहों पर चलना है। भविष्य में ज्ञान जब पूरा रिफाइन हो जाएगा, तुमको अपनी यात्रा की भी समझ मिल जाएगी। ये है बड़ी से बड़ी यात्रा, इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं है। तो उस यात्रा के लिए इशारा दिया, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। उमंग उत्साह नहीं है तो अपनी दिनचर्या में तो हो, लेकिन उमंग उत्साह नहीं है तो किस खाते में हो? जैसे कि गिरे हुए हो। माया अपनी तरह का अटैक कर रही है, लेकिन रोज की रोज तुम्हारा उमंग उत्साह गायब नहीं कर पा रही। इसको क्या कहेंगे? तुम गिरे हुए नहीं हो। माया का अपना अटैक है, अपनी तरह की तुम्हारी कमी कमजोरी है, लेकिन उमंग उत्साह तुम्हारा कम नहीं हो रहा। तो किस खाते में जाओगे? सोचो आप। इसलिए तो कहते हैं ये है बीज, संकल्प तुम्हारा बीज है। जितने तुम निश्चय बुद्धि हो, जितने तुम निश्चय बुद्धि हो, उतना ही क्या होगा? ये बीज की रंगत तुम्हारा भविष्य है। इस बीज को खत्म करने के लिए क्या करती है माया? अप डाउन में लाती है। इसलिए अगर ये गीत की अगर कुछ सार है भी, तो कहाँ है वो? नई दुनिया में नई यात्रा जो कर रहे हैं, मन को अमन करने की जो यात्रा है, इनको तो हर पल कैसा रहना पड़ता है। कभी लगता है आपको कि मुट्ठी में आ जाएगा? अच्छा, वाह भाई, बहुत बड़े पहलवान हो गए। अगर ये कोई आशावादी बन गए कि भविष्य में हमको ऐसे निश्चय हो गया कि भविष्य में हमारी दिनचर्या हमारी मुट्ठी में आने वाली है, तो समझो तुम जीत गए। ध्यान रखना। अगर तुम्हारी दिनचर्या इतनी सुंदर तुमने सेट कर ली, या सेट का मतलब ये नहीं है, सेट का मतलब कि तुम्हारे अपनी तरह की जो कमी कमजोरी है, उसको तुम कैसे जीत के मन को जीतते हो। ये है तुम्हारी पर्सनल यात्रा। इसको एक दो से टैली नहीं किया जा सकता। तुम्हारी अपनी तरह का, चाहे व्यर्थ का तुम्हारे, चाहे नेगेटिविटी है, आलस का रूप है, अलवेलेपन का रूप है, तुम्हारा अपनी तरह की युद्ध है इंटरनल। उसमें अपनी तरह की तुम्हारी क्या है, एक शुरुआत होती है अमृत वेले से। अमृत वेले जब तुम जीतती हो तो किस तरह से जीतती हो?
घूम फिर के मेहनत करती हो, स्टॉप वॉच लगा के मेहनत करती हो, मेरा बाबा मीठा बाबा करके मेहनत करती हो, विजन में सफलता मिलती है। कैसे तुमको सफलता मिलती है वो तुम जानती हो। अगर वो तुम नहीं कर पा रही तो वो तुम्हारा मात्र क्या होता है? अलवेलापन। अलवेलापन यदा कदी, और अलवेलापन अक्सर माना गिरा हुआ। अलवेलापन यदा कदी और अलवेलापन रोज का रोज, इसको क्या कहेंगे? गिरा हुआ। यदा कदी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो यदा कदी भी कितने दिन है? हाँ, इससे ज्यादा परमिशन थोड़ी है कि रोज ही छुट्टी मनाते रहो। ज्यादा 2-1 दिन। लेकिन 5 दिन तो तुम्हारी दिनचर्या अपनी मुट्ठी में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आज 5 दिन है तो कल क्या होने वाली है? 7वां ही दिन हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, भट्टी तो जोर शोर से मनाने जा रहे हो। क्या कितने दिन के लिए? सीधा 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड होने जा रहे हो। लेकिन ये भी एक रिसर्च है, आगे चल के तुम सीखोगे। इसकी बहुत वैल्यू उनके लिए है जिन्होंने भट्टी के पहले जो 3 मास थे उसको कितना महत्वता दी थी। ध्यान रखना, ये भी सीखने की चीज है। ऐसा नहीं कोई लॉटरी लग जानी है, बस भट्टी शुरू हो गया हाँ ऊपर ही टंगे रहोगे, कहीं के टंगे नहीं रहोगे। तुम सीखो। तो बहुत भट्टियां हैं अभी तुम्हारे पास, कमी नहीं है, भट्टी हैं, लेकिन इस भट्टी में सीखना तुमको। हाँ, कितनी भी सफलता ना मिले तो हो ही नहीं सकता। भट्टी में एक शुभ संकल्प है, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुमको कोई सिद्धि स्वरूप बना के संसार को दिखाना है, ऐसे कोई फालतू बातें इस भट्टी में है नहीं। भट्टी में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बस हमारी जो कमी कमजोरी है वो भस्म हो जाए, जैसा भगवान हमको बनाना चाहता है वैसे हम बन जाएं। खुशी भी किसको होने वाली है? वैसा बनने में जो तुमको खुशी होगी, जो तुम्हारा वायुमंडल होगा, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सोचो आप। इसलिए भट्टी में सब तरह से सीखना होता है, उसमें अपनी कमी कमजोरी भी होती है, व्यर्थ के तूफान भी आते हैं, सब तरह का है भट्टी में। ऐसे नहीं कि कोई जो भट्टी में अंदर है तो दूसरों के लिए तो है कि पता नहीं क्या क्या अनुभव हो रहे होंगे, वो तो उससे पूछो बेचारे से। हाँ, क्योंकि इन्होंने भट्टी कभी की ही नहीं है, इन्होंने देखा है अच्छा फलाना भट्टी में तपस्वी, कितना बड़ा तपस्वी है, क्योंकि की ही नहीं है ना जीवन में। तो अनुभवी कौन है? जो स्वयं करते हैं। जब करते हैं तो माया के स्वरूप को जानते हैं, कैसे हम माया को जीतते हैं, भट्टी में कैसे कैसे माया का इंटरफेयर होता है, इनको कहते हैं अनुभवी। देखने वाले क्या रिजल्ट निकालेंगे भाई, इनको क्या मालूम भट्टी होती क्या है। इसलिए भट्टी में तुमको सीखना होता है। सीखेंगे, जो तुम्हारे अपनी तरह की माया तुम्हारे पास है उसको तुमको जीतना है। भक्ति मार्ग की तरह तो भट्टी हो ही नहीं सकती है। तुम अंडरग्राउंड हो गए 3 महीने के लिए, कोई से बातचीत नहीं की, होगी तुम्हारी भट्टी, भट्टा ही बैठ रहा है। भट्टी भी तो क्या, भट्टा कैसे बैठ जाता है? भट्टी में कभी भट्टा बैठता है? अच्छा, हाँ जी, रियलाइजेशन नहीं है तो खंगर ईंट भी बन जाते हैं भाई। अपनी तरह के संस्कार पक जाते हैं, अहंकार बढ़ जाता है। किसी को अपनी धारणाओं का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है, क्या बड़ी बात है। योग का अहंकार हो सकता है, ये कोई बड़ी बात है क्या? उल्टा ही हो गया। भट्टी क्या होगा भट्टी से? जटिलता आ गई तुम्हारे संस्कारों में। ये कैसी भट्टी की तुमने? जितना पोलाइट, जैसा भगवान तुमको बनाना चाहता था वैसे संस्कार तुम्हारे दिख ही नहीं रहे, तो ये भट्टी तुम्हारी हो गई। इसलिए हमारी जो पढ़ाई है इतनी साधारण नहीं है। इसमें सफलता का आधार, जितना माया तुमको गिरा रही है वहां कैसा स्वरूप हो, ढीठ फना ना हो, क्या हो, रियलाइजेशन, और उसको बार बार रिवाइज करते हो। अगर साक्षी दृष्टा भी हो तो उसमें रियलाइजेशन भरा हुआ है और वो बार बार रिवाइज हो रहा है, नहीं तो ढीठ फना है, काहे की भट्टी है तुम्हारी। बहुत सूक्ष्मता से ये लास्ट चढ़ाई है भाई। या कोई चढ़ाई इसके बाद बची भी है? इसके बाद कोई चढ़ाई होगी? कहां तक पहुंच गए? हैं जी, अमर लोग पहुंच गए। अमर भव का वरदान ले लिया, अब नई सृष्टि की शुरुआत तुमको करनी है। अगर ये लास्ट चढ़ाई है तो कितनी सूक्ष्म होगी। तो जितनी सूक्ष्मता तुम्हारी मन बुद्धि में है उतनी सजगता से तुम इस चढ़ाई को चढ़ते हो।
इसलिए गिरने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, संभलना तो है। संभलना कब कहते हैं? क्योंकि तुम्हारी जीत ही योग बल से है। तुम्हारे हर एंगल से जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी है, तुमको पूरी तरह से जिताने वाली किसका आधार से है? मन को जीतने से ही तुम्हारी संपूर्ण जीत होती है। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। तो ये गाना अगर है तो नई दुनिया के लिए है, पुरानी दुनिया वालों के लिए नहीं। ना ब्रह्मा कुमार कौन के लिए, एडवांस पार्टी बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गीतों के कोई अर्थ भी होते हैं। उनको जितना विकारी बनेंगे उतने ही, ये ले लो इनकी, ये है महाज्ञानी, कि जितने बड़े हम विकारी बनेंगे उतने ही बड़े हम, क्योंकि बड़े राजा रहे हैं ना, तो क्या उतने बड़े क्या बनेंगे? हाँ, विकारी बनेंगे। और उतने ही बड़े हम क्या बनेंगे आगे चल के? याद का इनको मालूम ही नहीं है कि कोई याद की सब्जेक्ट भी होती है। सोचो, वो सब्जेक्ट ही गायब है। बस मनन करते रहो, मनन करते हो। ये तुम्हारी सतोप्रधान अवस्था, कब पांव पे कुल्हाड़ी मार के बैठे हैं यही नहीं मालूम। अब अंतिम समय, शरीर छोड़ने का समय। सोचो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी साथ में ले जा रहे हैं। कितना गिर के ही उठ पाए? कोई हो उठा हुआ? देखना दूर दूर तक नहीं है। मात्र शरीर छोड़ना है और अपनी तरह के संस्कार ले जाना है। इसलिए ये अगर गीत है तो किन के लिए है? ये नई दुनिया के लिए है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? पहले प्रश्न ही पूछ लिया तुमसे, बताओ भाई। वो सब क्या बोलेंगे? अपनी तरह का उत्तर देंगे, क्योंकि है ही मुरली किन के लिए? नई दुनिया के लिए है। इसलिए प्रश्न पूछा, किन राहों पर चलना है? बताओ भाई। अमन बनने की राह पर, अमरलोक की राह पर, गुरु की राह पर चलना है। ये निकाला सार है। दूसरी लाइन क्या कहा? गुरु की राह। अच्छा, गुरु की राह अलग है, टीचर की राह अलग है, बाप की राह अलग है। ऐसा 3-3 राहें हैं क्या? है गुरु माना प्रैक्टिकल। वाह, कैसे? गुरु माना आखिरी। पहले किसका पार्ट होता है? शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, शिव बाबा तुम्हारा सतगुरु भी है। तो वो लास्ट है। सतगुरु की मत कब मिलती है? आखिरी में। तो किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। माना प्रैक्टिकल होगा या हवा में होगा? गैस ही गवारा होगा है? गुरु की राह कैसी होगी? गैस भरी। यह कौन सा गुरु है? फिर ये भी पूछ दिया। कितनी आफत है। गुरु कितने हैं? ईंट उठाओ तो क्या निकल रहा है? भगवान निकल रहा है। कितनी तरह की सोल प्रवेश कर रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। सोचो। फिर पूछा, यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु, वाह क्या बात है। किनके मुख से निकला? ये है मनुष्य। ये जानते हैं किसको? वाह गुरु। वो वाह गुरु नहीं जो तुम्हारा बुद्धि में घुसा हुआ है। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारी बुद्धि में साकार घुस जाते हैं, वाह गुरु, और तुम्हारी बुद्धि में गुरुओं का। अच्छा, गुरुओं का गुरु ही कोई भरोसा नहीं आजकल। तो मालूम पड़ा अंदर कुछ ही गुरुओं के गुरु घूम रहे थे, तो बड़ा मोटा गुरु निकल के सामने आ गया था, वो भी देहधारी है, तो फिर बुद्धू बन गए। ये बृहस्पति मैंने वही कहा, एक थोड़ा मोटा है, बाकी थोड़े दुबले पतले हैं। जो मोटा है उसमें सब गुरु समा जाए तो भी वो कैसे का कैसा है। जितने भी गुरु घंटाल हैं ऐसे उसमें भी है, ये जितने भी है, चाहे पृथ्वी है, चाहे और शुक्र है, बुध है, ये सब समा जाएंगे तो भी इनसे मोटा है वो। सोचो आप प्रैक्टिकल। तो ये भी गुरु घंटाल ही है। क्या है ये गुरु घंटाल है भाई। ये जड़ गुरु है, चैतन्य नहीं है। इसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। भक्ति मार्ग में फेल हो जाओगे। फेल कहाँ हो जाओगे? ऐसा नहीं कि टोटली फेल हो गए, कोई काम के नहीं। तुम्हारे से जो ऊपर जा रहा है सूक्ष्म बुद्धि, उसके मुकाबले में तुम नीचे हो। यहाँ फेल और पास की परिभाषा भी क्या है? तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि। फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि फिसल के कहीं के नहीं रहे है। तुमसे जो सूक्ष्म बुद्धि है वो आगे बढ़ गया, उसने यथार्थ रूप में लिया, तुमने मोटे रूप में लिया। तुम जड़ ग्रह को देख रही थी, वो चैतन्य ग्रह को देख रहा था।
चैतन्य ग्रहण कौन है? ग्रहण, ग्रहण किसने बोला? ग्रह है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो तुम्हारा बाप भी है, वो तुम्हारा टीचर भी है, तुम्हारा सदगुरु भी है। इसलिए मुरली में शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, शिव बाबा तुम्हारा गुरु भी है। ये तुम्हारे लिए बोला है, वो भक्ति मार्ग वालों के लिए नहीं, जो क्या कर देंगे आगे चल। गीता का भगवान किसको बना देंगे? और श्री कृष्ण कोई महाराज जी होंगे, उनको बना देंगे आगे चल के। तो उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे? गुरु तो अनेक हैं, तुम ऐसे रोमांचक होके जो कहे वाह गुरु, तो किसको कहेंगे? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का जो प्रैक्टिकल स्वरूप बना, तो किस तरफ इशारा करता है वो है? वाह गुरु तो तुम प्रैक्टिकल को ही बोलोगे। अभी कितना अव्यक्त बन गए, तो तुम अव्यक्त तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए है? लेकिन अब तुमको कौन आकर्षित कर रहा है? हाँ, जो प्रैक्टिकल बना वो इशारा कहाँ दे रहा है? मेरे में नहीं समा जाओ आके। मन मुनाभव की इतने अर्थ कितने निकाल रखे हैं, मेरे मन में वहां जाके घुस जाओ। वो निकाल के तुमको बाहर फेंकता है। सोचो क्या दशा है। मेरे मन में समा जाओ, तुम समाए हो, तुम्हारे बिना तो कोई है ही नहीं है। उसको फुर्सत है क्या तुमको समाने की? उनको भी तो फुर्सत हो, तुम जबरदस्ती घुस घुस के बैठते हो। अरे बहुत अंतर है तुम्हारी समझ में। तो गुरु का ये प्रैक्टिकल स्वरूप क्या इशारा करता है? क्या इशारा करता है? हाँ, वो बनाने वाला कौन? हाँ, बनाने वाला कौन? तो गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा करेंगे? सतगुरु एक ही बाप है। क्या वो है सच्चा गुरु? भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु वो एक है। क्या? ये नहीं है, वो एक है। क्या बोला? वो एक और ये एक, कितना अंतर हो गया? जमीन आसमान का अंतर हो गया। वो एक माना, हाँ वो तो निराकारी स्टेज में तुम्हारे सामने आने वाला। वो एक जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। क्या वो है जिसकी क्या मानी जाएगी? वाह वाह। सच्चा जो सतगुरु है, वाहे गुरु जो बोला, सोचो कौन से धर्म में बोला गया? सोचो सिख धर्म में बोला गया। वो कैसी श्रेष्ठ धारणाएं रहती हैं अंत तक भी। कौन से धर्म की आत्माएं हैं? ये देवता धर्म की आत्मा है, अंत तक भी कैसी धारणाएं हैं इनकी, सोचो आप। सच्चा सदगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे ना। तो कितने होंगे झूठे? हाँ, जो कंपटीशन बराबर करते हैं, उस निराकारी स्टेज को प्राप्त नहीं करते। अगर काया तुम्हारी रिजोनेट नहीं हुई है तो क्या कहेंगे? ये झूठे गुरु। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। क्या? लिबरेटर और पहले क्या? पहले लिबरेटर फिर गाइड। पहले गाइड, हाँ समझ दी, फिर तुमको कहीं फंसने नहीं दिया। क्या कर दिया? लिबरेट किया। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। तुम्हारे जो जड़ ग्रह है, इसको सभी याद नहीं करते। उस निराकार को तो सभी याद करते हैं। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। ये तो खुद पावन बना है, जो खुद ही पावन बना है वो पावन बनाएगा क्या? सभी को वो क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माम एकम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। क्या
भल गीता पढ़ते हैं, गीता का सार है ही नहीं है। गीता से जैसे सदगति होनी चाहिए वो सदगति हुई ही नहीं। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। गुरु भी कम नहीं है। जो गद्दी पे बैठता है, दृष्टि देता है, वही क्या बन जाता है, सामने वालों के लिए गुरु बन जाता है। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं क्या है? इस एक को फॉलो करने के लिए देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। क्या इनको क्या मिल गई? बादशाही। और सबको अब ऑटोमेटिक, कितना ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। सोचो, डेट का भी क्या है आगे चल के संबंध है, इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो कहां? वहां नहीं, क्या बोला? संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, सतयुग में नहीं। कहां? संगम पर ही। बाकी और कोई काम नहीं करते। क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? कौन सा काम है? पुरुषोत्तम बनना। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक। यह बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। क्या क्या बोला? सुन लिया, कमाल कर दीजिए। गति हो या सदगति हो। गति माना निराकारी स्टेज, सदगति माना निराकारी स्टेज जो रिजोनेट होगा। गति और सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो एक धर्म। यह भी समझ की बात है ना, वहां कोई सदगति गति सदगति की बात नहीं, वहां तो सब क्या होगा? एक धर्म। परंतु यह बुद्धि देवे कौन? बन तो गए ब्रह्मा कुमार कुमार, लेकिन यह बुद्धि देवे कौन, इतनी सूक्ष्मता बतावे कौन? तुम समझते हो? बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। किनको? इसलिए सबसे पहले उनको पूछते हैं, आत्मा समझ बैठे हो? वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। क्या वो सदगुरु क्या सिखाता है? समझ देता है। बाकी सब क्या करते हैं? भक्ति ही सिखाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। केवल परम धाम नहीं, तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। सदगति हुई, पुरानी दुनिया से चले गए। कहां चले गए? दो दुनिया हो गई। कौन कौन सी? एक ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, दूसरी तुम्हारी नई दुनिया। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास भी है, करना तो पड़े। क्या तुम्हारा हद का नहीं है, लेकिन बेहद का सन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अच्छा, कब हो गया? और जब तक 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारा पूरा ना हो तब तक हम मतलब नहीं जा सकते। हम मतलब एकदम उड़ के पहुंच जाते हैं। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? बाप ने समझा है, अभी 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारा पूरा हुआ है। अरे जिनका हुआ होगा पूरा, हाँ जिनका पूरा हुआ तो क्या जलवा होना चाहिए। अरे तुम्हारा कभी तो होगा पूरा, कभी नहीं होगा है? हाँ, शरीर छोड़ने के बाद भी पूरा होगा क्या है? क्या बोला? बाप ने समझा है, अभी 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारा पूरा हुआ है, अब यह दुनिया खत्म होनी है। क्या अब ये ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में है तो क्या होनी है? खत्म होनी है। जैसे कोई बीमारी
बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा को जाकर दूसरा शरीर, आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है? इसलिए इस सृष्टि से अभी क्या है, सबकी धीरे धीरे उम्मीद टूट जाएगी। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। वो बाबा एक लाइन और जोड़ देते हैं, जब नहीं डूबती है तो हाँ पांव धर कर भी दुआ देते हैं। सोचो, अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है, फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, यह सब हालतें आनी हैं, बेहद में नहीं। अब ये सब क्या होगा, हद में भी होगा। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खल्लास कर देती है। इसको तो गुस्सा कब से आ रहा है, कब से संभाल के बैठे हैं इसको, ना बोलो। अव्यक्तवाणी में क्या बोलते हैं बार बार, कौन कौन गुस्से में है? प्रकृति बहुत गुस्से में है और समय बहुत गुस्से में है? बताओ मैं क्या जवाब दूं? नहीं सुना कभी? इनको बहुत समय से गुस्सा है बेचारों को, कि हम कब तहस नहस करें, तो कब से रोक रखा है। अब तो ये सब दुनिया भी बता रही है, अब ये रुकने वाले नहीं है, हर साल नया नजारा होगा। सोचो 25 से नया नजारा, 26 के बाद 27, 28, और हर साल नजारा प्रकृति का क्या होगा, प्रकोप का बढ़ता ही जाना है, कभी शांति होनी नहीं है। क्यों? नई दुनिया की स्थापना हो गई। बच्चों की कर्मातीत अवस्था निरंतर बढ़नी है, निरंतर, डाउन होने का तो सवाल ही नहीं। क्यों बोलो, क्यों? चढ़ती कला तेरे वहां सरब का भला क्यों पूछ रहे हैं? मुरली का ही पॉइंट सुना दिया। हाँ तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुम्हारे जैसा माहौल तो कहीं है ही नहीं। सोचो, जो तुम्हारे पास माहौल है पूरे संसार में कहीं नहीं है। घूम के देख लो कहीं, क्या हाहाकार मची हुई है। हाँ व्यक्तिगत कर रहे हैं वो बात अलग। व्यक्तिगत जो 10% ब्रह्मा कुमारीज हैं उनका ब्रॉड ड्रामा का पार्ट है, तो वो व्यक्तिगत। एडवांस पार्टी में कोई कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा है व्यक्तिगत, लेकिन संगठित रूप में कहीं नहीं है। और तुम्हारे दिन प्रतिदिन वायुमंडल बढ़ना है, संगठन पावरफुल होना है। तो इसमें प्रकृति को गुस्सा आता है कि सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी हैं। अनेक प्रकार की मौत आ जाता है। बम्स में भी जहर भरा हुआ है। कैसे हैं बम्स? जहर भरा हुआ है तो उससे क्या होने वाला है, वायु कैसी हो जाएगी, जहरीली। जो श्वास लेंगे, कितना भी बचने की कोशिश करो, श्वास लेने से ही बस अंदर शुरू कर दिया जहर ने, धीरे 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 धीरे। रिजल्ट क्या? अभी कोरोना में छोटा सा जलवा था, अभी बड़े से बड़ा जलवा ये बाकी है। तो थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। इसलिए तुम्हारा सबसे सुंदर पुरुषार्थ कौन सा है, जब ये बम्स फटे। हाँ शरीर को इतना सुंदर बना लो, अंदर से कैसा हो, इतना पावरफुल हो जाए तुम्हारा सिस्टम कि कोई भी जहर क्या ना कर सके, सहजता से तुमको भेद ना सके। तो यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते क्या? ये जो बम्स वम्स फूटना, ये सब को जो प्राकृतिक प्रकोप है, तो बम तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अरे ऐसा कैसा ड्रामा बना दिया क्या? इसमें है नूंद, ड्रामा में नूंद है। तो सोचो ड्रामा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? सुंदरता की तरफ बढ़ेगा, क्रूरता की तरफ बढ़ेगा? है सुंदरता की तरफ, सुंदरता बढ़ती जाएगी, उधर क्रूरता का नामो निशान नहीं रहेगा। तो यह ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है।
पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। क्या कोई उसको कितने भी यज्ञ तप कर लें, भट्टी रख लें, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। तुम्हारी लाइन क्लियर हो जाए, तुम्हारे और उसके बीच में कोई ना बचे। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो, जो उसकी निंदा हो। किसकी निंदा हो? सतगुरु इतना सुंदर तुमको रास्ता बताए तो फिर उसकी निंदा हो। तुम यहां जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। क्या इसलिए कहा, तुमको यहां किस लिए बुलाया जाता है? तुमको मारने के लिए, मरने के लिए? मरना सिखाते हैं, इसलिए पूछते हैं पहली लाइन, बच्चे तुम कौन हो? आत्मा। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह, क्या दिया हमको? सुंदर मृत्यु दी, ये कहना भी ठीक है ना। वाह सतगुरु वाह, मरना तो सबको ही है? श्रेष्ठ मृत्यु हो और या मृत्यु को जीत लेना कोई साधारण बात थोड़ी है। तो पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। क्या एक पारलौकिक सतगुरु, दूसरा अलौकिक सतगुरु। तो वाह वाह किसकी होती है? पारलौकिक। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह किसको भी पता नहीं। तो नई सृष्टि को क्लासेस कराते हैं, लेकिन कोई को भी मालूम नहीं कि कैसे स्थापना होती है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। क्या जब तक प्रलय ना हो तब तक पीपल कोटी, कोटी अर्थात किला। क्या मतलब हुआ? फटाक से बोल दिया किला है? हाँ? किला अर्थात संगठन। अच्छा है, घर महल माना तुम स्वयं के लिए क्या करते हो? अपने के लिए किलाबंदी करते हो, ध्यान रखना। माया तुमको कहीं से भी टोचा ना मार जाए, यह है तुम्हारी खुद की किलाबंदी। वो ही कृष्ण के लिए दिखाया है। चारों तरफ हाहाकार मची है और कैसी किलाबंदी? हाँ, एकदम सुरक्षा का घेरा तैयार। तो कैसा है वो पत्ता है? तो डूबता है, कितना भार है, और फिर भी खुद भी तैर रहा है तो पत्ता भी तैर रहा है। तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? सोचो क्या हालत हो जाएगी पत्ते की। कैसी कहानियां बनाई हैं। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता तो भी नहीं सुनाई देता है? क्या भगवान के महावाक्य हैं। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। इसकी महिमा चाहिए नहीं चाहिए भगवान को? हाँ। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, हो ही जाना है। कैसे होगा वो ड्रामा? क्या हो ही जाना है? कैसे होगा, क्या होगा, इसमें तुम मत जाओ। बाबा क्या कहते हैं? ये फालतू बातों में तुम मत जाओ। कि चढ़ती कला हुई तो सबका भला होना ही है। सबका भला होना तो पहले पहले खुद का ही बस है। अरे माना उसका परिवार नहीं है, होगा क्या बेचारे का? है तो उनके परिवारों के भी तो परिवार होंगे, नहीं होंगे? है तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं 84 जन्म के लिए। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। क्या फलाने ने 84 जन्म लिया? नहीं, क्या कहा?
आत्मा ने 84 जन्म लिया और आत्मा ने ही ऐसा कैसा सुंदर अपना ड्रामा बनाया कि 84 से क्या हो गई, पार हो गई। शरीर तो बदलते जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज, फिर मध्य में रावण राज हुआ। आदि में देवी देवताओं का राज, फिर मध्य में रावण राज। सबसे ज्यादा राजाई कौन से रावण ने की है, कौन से धर्म ने की है? द्वापर युग के बाद इस्लामियों ने। रावण का राज हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं, चक्कर फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्कर में हमको लाया? क्या बिल्कुल जायज है, कौन सा क्वेश्चन? हम तो आना नहीं चाहते थे, हमको कहां ले आए 84 के जन्म में। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है। क्या कहते थे? इसका ना आदि है ना अंत है। अभी क्या कह रहे हैं? आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जाने तो वह नास्तिक। सब ब्रह्मा कुमार कर हाथ उठाएंगे। 8, 12, फिर 21, 42 हमने जान लिया। क्या कह रहे हैं? मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक हैं। क्या जानना? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, सोचो। अगर तुमने ये रहस्य सुलझा लिया प्रैक्टिकल, तो तुमको क्या मिलता है? कितना ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी जास्ती क्या होगी? खुशी तो बाद में होगी, उतनी जास्ती मेहनत भी होगी। पहले खुशी हो तो फिर सभी पास कर लें। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीखकर फिर मनुष्य से देवता बने। इनकी लॉटरी लगी तो हमारी क्यों नहीं भाई? क्या कह रहे हैं? अंडरलाइन करो, सबके लिए ही है, ऐसे नहीं चेहरे लटका लो। क्या कहा? तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीखकर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई में कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना? क्या इतना ऊंच पद किससे मिलता है? पढ़ाई से। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। क्या बड़े बड़े विद्वान पंडित कहाँ है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में, ये बता नहीं सकते। सोचो कैसे योग बल से इनका जन्म होता है, कोई नहीं बता सकता। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। रोज मुरली सुनी, रोज मुरली सुनाई, इससे फायदा कुछ भी नहीं। अब तुमको बाप पैट सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं तो जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना, डायरेक्ट तुमको क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, यह है सत्य नारायण की कथा। यह भी तुम समझते हो। राजा स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। क्या क्या किया इन्होंने? मात्र अच्छी रीति समझा है तो आंतरिक खुशी हो रही है। तो आंतरिक खुशी हो रही है तो प्रैक्टिस, हमें उन राहों पर चलना है तो प्रैक्टिस बढ़ेगी कम होगी? बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? पूछा क्या है? इसमें कौन सी हिम्मत की बात है बाबा? सब हाथ खड़ा करेंगे कि हम क्या करेंगे? राजाई है?
फिर भी पूछा, हिम्मत है? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया। क्या हम देह के आधार से सोचते थे कि इतने बड़े राजा बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। हाँ, उल्टी बुद्धि में क्या बैठ गया, ज्ञान उल्टा बैठा, सुलटा बैठा डमरू से। अब हम क्या बनते हैं, क्या सुलटा बैठा? आत्मा का सबसे पहला टॉपिक अब हमारी बुद्धि में बैठा। तो अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है और देहभान में आने में खूब मरते रहो, कोई मेहनत नहीं। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। क्या कितनी बार फंसते हैं? दिन भर घड़ी घड़ी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा होना है, तब जाके किससे मिलन होगा? जो नाम रूप से न्यारा है। वो तो कहते हैं मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। कौन है नाम रूप से न्यारा, कौन नहीं है नाम रूप से न्यारा? है निराकार शिव नाम रूप से न्यारा, बस मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, दैट्स ऑल। फिर जो पूरा परिचय दिया है तो वो है तुम्हारे लिए खास। अब आत्मा भी नाम तो है ना, तो आत्मा का नाम और उधर क्या नाम है? शिव नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परमपिता। क्या लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है और किसी को नहीं दे सकते। क्या परम पिता और परम आत्मा एक को ही दिया है। वह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। क्या इनको समझा सकते हो? हाँ, पवित्र बुद्धि है, उनको समझा सकते हो। ग्रंथ साहब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में। जब साहेब सुखमनी में है। क्या इसका जाप करो। हाँ, ये साहेब को फिर क्या मिले? सुख मिले। यह बड़े अक्षर ही दो हैं। कौन कौन से? जब साहेब सुख मिले। बाप कहते हैं साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। वो अकाल मूर्त है। क्या वो साहब जिसको तुम याद करते हो वो क्या है? मूर्ति है, अकाल मूर्त है। तो 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। ऊपर से आई हुई कोई भी आत्मा को पहले जन्म में कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र है ना, तो पहला पहला पोप कौन होगा? जो ऊपर से आई हुई आत्मा है। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पेनी है। तुम भी थे, अब तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तुम्हारे लिए गीत है ये। क्या ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। क्या तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव हाथ क्या भरपूर और उनके खाली। क्या है भरपूरता तुम्हारे? निसंकल्प अवस्था से खाली हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं? भरपूर। अच्छा, कैसे भरपूर?
इस नई सृष्टि की शुरुआत करना कोई मासी का घर थोड़ी है। तो कितनी भरपूरता चाहिए। तो तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ रहे हो। जितना जितना खाली हो रहे हो उतना ही तुम क्या हो रहे हो, भरपूर हो रहे हो। यह भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वही आएंगे। आएंगे जरूर। ये तुम कोई ललायत नहीं हो, वो भी आ जाए वो भी आ जाए। तुम तो किसमें विश्वास करते हो। छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन उनको तो आना ही है जिनके लिए क्या है, नई दुनिया में पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। जितनी प्योर आत्माएं हैं उनको आना ही पड़े। सोचो, इम्प्योर आत्मा को कोशिश भी करोगे धीरे से क्या होगी, वो छिटक जाएगी। मुरली में बताते हुए तो दिल्ली का वैद्य कैसा था वो, अजमल खां। यह भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे आ जाएंगे। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। ये बड़ी आफत। क्या सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। तीसरा नेत्र इनके कोई काम का नहीं। क्या कहा, बाबा सबको थोड़ी दे सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। कहां कहां कैसे प्रजा बन रही है तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते। कौन सी है बड़ी से बड़ी सेवा उनकी? हाँ, आप समान बनाना, आत्मा को पति से पावन बनाना। हर रोज हर सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर इतना नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए सहज हो जाए। एकदम सुबह सुबह अंधेरे में नहीं निकलना। तो कब निकलना है, जब थोड़ा छुटपुटा हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। क्या, जहां तुम्हारा संगठन होगा, जहां तुम्हारी दुनिया होगी, वहां दूसरी कोई दुनिया नहीं होगी। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आपसमान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। बहुतों की सेवा की, फिर कंडीशन क्या बताई, आपसमान बनाना, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि वृद्धि की बुद्धि उसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। क्या, तुम्हारे कानून कायदे कड़े होते जाएंगे, तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खात्री है। क्या, धीरज धरो, स्थापना होनी ही, यह क्या है, यह तुम्हारी खात्री है। कितनी सुंदर खात्री है। यह खात्री ही तुमको ले जाएगी। क्या, अगर तुमने धीरज धर लिया, सबसे बड़ा क्या है योगियों का, क्या है, धैर्यता गुण है। ये खात्री तुमको कहां ले जाएगी? नहीं तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए, कौन सी दुनिया में, नई दुनिया के लिए। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पार्ट पे जाने। तो परम धाम को याद करना पड़े बार बार। तुम्हारी बुद्धि में क्या है, जहां तुमको जाना है। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं सिवाय एक बाप के। वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। सोचो, आए हैं तुमको लेने के लिए, तुम्हारे साथ साथ सबको ऊपर ले जाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, नहीं तो ये कभी जाना ही नहीं चाहते। क्या तुम्हारे कारण क्या सबको वापस जाना पड़ा? माना इतना देहवान ठूस ठूस के भरा है, कोई जाना नहीं चाहते, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है? तुम्हारे लिए जीवन मुक्ति की स्थापना हो गई, अब सबको कहां भेज देंगे? मुक्ति में। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। सोचो, हमारे खातिर क्या, हाँ, सबको जाना पड़ता है। सोचो। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन है। वाह भाई, ये तो अति सुंदर निकला। गुलाब के पुष्प की सेफ्टी कौन कर रहा है? कांटा। वंडरफुल। उनको प्रकृति ने कितना सुंदर सजाया है, कि कोई इसको हाथ भी ना लगा सके। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इसका बेहद मतलब क्या हुआ? तो तुम क्या हो? फूल हो, रूहानी गुलाब हो तुम तो है? कौन से कांटे तुम्हारी सेफ्टी कर रहे हैं? जी, अंदर जो कांटे हैं, हाँ, जो अंदर तुम्हारी कमी कमजोरी अहंकार पैदा नहीं होने देती, नहीं तो भगवान बन के बैठ जाओगी यहाँ पे। प्योरिटी की पावर, योग बल तुम्हारा आ गया, सीधा भगवान, देवी ही भगवान बन जाएगी। नहीं तो हमने आज तक मनुष्यों में सुना था भगवान, लेकिन इतनी सारी देवियां क्या बन के बैठ गई? भगवान। तो क्या सेफ्टी की किन्होंने? हाँ, ये जो छोटे मोटे भी कांटे हैं, भरपूर कांटे नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं तुम्हारे अहंकार को पनपने नहीं देते, तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सेफ्टी करते हैं। इसलिए वेलकम किया करो। किनका है? लो, इनसे मिलो। हाँ, किनका? हाँ, कांटों का थैंक्स। आप हमको क्या दिखा रहे हैं? हमारी औकात। कांटे क्या दिखाते हैं? तुम्हारी वास्तविक औकात तुमको दिखाते हैं, और तुम्हारा लक्ष्य भी सामने है। जिसको जितनी अपनी औकात मालूम है, उतना ही बड़ा क्या करेगा? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। किससे? योग बल से। हाँ जी, हाँ, ये तो स्लोगन बना लेना आगे चल के, नई दुनिया का, है ना? हाँ जी, ये कांटों वाला कितना सुंदर था। 28/4/64 का पॉइंट है। थोड़े रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। बोला छोड़ करके बाबा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि प्रलय नहीं होती है। बाकी कौन रहेंगे? बचेंगे कौन? राम के भी रावण के भी बच्चे दोनों ही बचेंगे। तुम तो चाहिए ही चाहिए। राम बाप की वंशावली तो है ही है, क्योंकि राम बाप की वंशावली में क्या बुद्धि में बैठ गया कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है तो डॉक्टर यही बनना है। अब राम के वंशज, छोटी सी दुनिया है। कैसी है दुनिया? छोटी सी दुनिया है। और साथ में कौन है? रावण के वंशज भी हैं। क्यों है वो? सफाई के लिए। वहां कौन सी सफाई? सफाई करके तो आए हैं वहां पे। अरे तुम्हारे लिए जो भी कुछ होगा तुम ही खुद ही लगे रहोगे क्या? भेड़ वेड़ खुद ही पालन करोगे? कि ऊन चाहिए वस्त्र बनाने के लिए, या और जो कुछ भी होगा वहां पे, खुद ही महल बनाने बैठ जाओगे? या अपनी प्रजा इतनी बेचारी थक के आई है, ये करती हुई है, उसको चलो महल बनाओ मेरे लिए? हाँ, होंगे नहीं होंगे। तो रावण के वंशज है, राम के वंशज है? रावण के वंशज है, दो तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम्हारे लिए क्या करेंगे? ये साइंटिस्ट भी राम के वंशज हैं, रावण के वंशज हैं? रावण के वंशज हैं।
100 वर्ष में तुम्हारे लिए क्या करेंगे? पूरी राजधानी स्थापन कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि रावण नहीं होगा। ये रावण तुम्हारी सेवा के लिए है और तुम राम बाप के बच्चे हो, वो तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम वहां राजाई करोगे। हाँ जी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी कोई कमी नहीं है। ऐसी वैसी प्रजा नहीं है ये, सोचो। और राजा भी क्या मानता है, ये परिवार है। और प्रजा भी क्या बनती है, क्या समझती है, ये पूरा हमारा परिवार है। उसको क्या वासुदेव कुटुंबकम, हाँ, इसकी स्थापना होती है। तो ऐसा नहीं कि प्रजा बेचारी शुरू होगी महल वहल बना के दो इनको, है? प्रजा भी अपने आप में भरपूर है। इसलिए बाबा ने बोला है जो फर्स्ट डायनेस्टी की प्रजा है उसकी भी कुछ खसूसियत होगी, वो साधारण नहीं हो सकती। सृष्टि की शुरुआत करने वाली प्रजा साधारण कैसे हो सकती है? हाँ जी। तो जो रावण के वंशज हैं उनमें तो 5 विकार होंगे, तो वो फिर नई दुनिया बनाएंगे। वो नई दुनिया को क्या फूक मार के उड़ा देंगे क्या? वो बेचारे आ रहे हैं, अपनी मजदूरी लेके जा रहे हैं, उन्होंने अपने शोरूम में विमान बना के रखे हैं। कौन सी तुम्हारी दुनिया को खराब कर गए? वहां जाके तुमने विमान खरीदे, उनको दिया, दौलत वोलत जो भी तुम्हारे पास है और खरीद के ले आए। वो क्या खराब करेंगे? तुम्हारा इतना पावरफुल वायुमंडल, और उनका भी क्या हो जाएगा? उनके भी संस्कार धारण हो जाएंगे धीरे धीरे। वो भी कोई भाग्यशाली आत्माएं होंगी, साधारण नहीं होंगी, ध्यान रखना। जो बची खुची आत्माएं हैं तुम्हारी दुनिया के करीब, वो साधारण नहीं हो सकती। जहां भी तुम्हारी दुनिया होगी वहां जो भी गांव शाव तो होंगे नहीं होंगे थोड़े बहुत, वो साधारण नहीं हो सकते, कायदा ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है एकदम संपूर्ण बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन है कैसे? रावण के वंशज हैं तो धीरे धीरे उनका भी क्या होगा? उनके भी संग दोष में तुम नहीं आने वाले, लेकिन उनको क्या लगेगा? तुम्हारे संग का असर जरूर होगा, ताकि आगे चल के तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो फिर आगे पीछे ये भी जरूरत तुम्हारी वंशावली से कुछ हिसाब किताब तो होगा ना। यही क्यों निमित्त बने? सोचो, तुम्हारी नई दुनिया में यही क्यों निमित्त बने? कोई तो हिसाब किताब होगा। तो ये कना दाना लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। हाँ जी। रावण के भी बच्चे दोनों ही बचेंगे। हाँ जी। यहाँ दोनों ही रहेंगे जब तक ये रावण के सभी वापस चले जाएं, तब तक ये सृष्टि ठीक होती रहेगी। ठीक है। क्योंकि सृष्टि जो विनाश होगी फिर उनको बनाने वाला भी तो चाहिए ना। कुछ ऐसे नहीं छोड़ जाते हो, नहीं, पीछे फिर यहाँ बनाने वाले भी रहते हैं, साफ करने वाले भी रहते हैं। तो ये साफ रहने में भी इनको समय चाहिए ना। एक वो है आधे पुण्य आत्मा आधे पाप आत्मा, वो कहाँ के हैं? वो ब्राह्मणों की दुनिया के ही हैं। जब तुम पुण्य आत्मा बनते हो तब दोनों सृष्टि रहती है, पापाओं की सृष्टि भी ब्राह्मणों की रहती है और पुण्य आत्माओं की भी। तो फिर कुछ समय तुम रुको, बोले ना मुरली में, क्या तब तक रुको जब तक नीचे सफाई ना हो जाए। तो उनकी सफाई हुई है जिनको तुम्हारे साथ बाद में तुम्हारी दुनिया में आना है। बाकी वो दुनिया भी है जो बचे हुए हैं तुम्हारी राजधानी की स्थापना करने के लिए स्थूल रूप में। हाँ जी। हम भी चले जाएंगे पर कुछ जरूर रहेंगे। तुमको तो मिलेगा राजाई जन्म, वो फिर सफाई यहाँ करते हैं बैठकर। कितने वो श्रेष्ठ है बेचारे, खुद ही स्वीकार करते हैं हम भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात नहीं डाली। तुम यहाँ रहोगे और तुम्हारे लिए वो भी रहेंगे जो तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं। हाँ जी। तुम लोगों को राज्य कैसे मिलता है? जहाँ जीत होगी भारत में ही जीत होगी, भारत में ही रहेंगे। वो तो सब खत्म ही हो जाएंगे। वहाँ जो बड़े से बड़े राजाएं होंगे बचेंगे, ये बचेंगे राजाएं। ऐसे मत समझो ये भी उनका कोई ना कोई बचेंगे। जो भी धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास बहुत धन बच जाएगा उनके पास तुम जन्म लेंगे। तो गोया तुम सब जो भी सृष्टि है उनका पीछे मालिक बनते हैं। ऐसे तुम मत समझो कि जो धन दौलत यहाँ पड़ी हुई है वो कोई तुम्हारे काम आएगी, ना ना। तुम्हारे लिए एवरीथिंग न्यू, नए ताज नए जेवर। देखो खानियां हैं हीरों के, निकलते निकलते खाली हो गई फिर भर जाएंगी। देखो दो बातें हो गई। एक तो ये बोल रहे हैं कि जहां तुम जन्म लोगे वो कैसे होंगे? राजाएं होंगे या बड़े बड़े साहूकार होंगे, उनका भी सफल करना है।
लेकिन एक दूसरी बात है, वहां सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। इसलिए यहाँ आश्रम बनाने के लिए सहयोगी बनना, और फिर वहां जो नई दुनिया होगी उसमें तो ये जा ही नहीं सकते। हाँ, जो पावन आत्माएं हैं वो बात अलग, इनका कैसे सफल होना है वो ड्रामा में जो भी नूंद हो, लेकिन सब कुछ वहां क्या होगा, नया होगा। लेकिन यहाँ जो आश्रम बनेंगे वो भी कौन बनाएंगे, वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होंगे ना, तो वो यहाँ आश्रम बनाने के उनका धन का यूज होता है। लेकिन जहां फिर तुम जाओगे फाइनली वहां सब कुछ क्या होगा, सब कुछ नया होगा, वहां कुछ भी पुराना नहीं होगा। इसलिए आगे चल के करेंसी की वैल्यू भले ही ना हो, लेकिन हाँ, चाहे गोल्ड है चाहे हीरे, इनकी तो सदा ही वैल्यू थी और सदा ही रहेगी। तो प्रकृति से जो अविनाशी तुमको धन मिलता है वो अविनाशी है और विनाशी नहीं है। कलयुग के अंत तक भी उसकी वैल्यू है, तो उसकी तो कोई कमी नहीं है वहां तुम्हारी दुनिया में। हाँ जी, जो ये पॉइंट बोला कि भारत में ही जीत होगी, भारत में ही रहेंगे, हाँ जी, फिर बोला वो तो सब खत्म ही हो जाएंगे, पर वहाँ जो बड़े से बड़े राजाएं होंगे वो बचेंगे, तो ये मतलब भारत में ही जीत होगी, भारत में ही रहेंगे, भारत में ही रहेंगे, हाँ, वो तो सब खत्म ही हो जाएंगे, वहाँ जो बड़े से बड़े राजाएं होंगे बचेंगे, ये बचेंगे राजा। सोचो आप, अव्यक्तवाणी आगे चल के एक आएगी, जो ये धर्म खंड हैं वो सब यही ड्रामेबाजी होगी। आगे चल के जो अलग अलग धर्म खंडों में जो आगे चल के नई सृष्टि की शुरुआत होनी है, वो बेहद के राजाएं वो सब यहाँ होने चाहिए। इसलिए एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए माला तैयार होगी। तो वो जो हद के हैं उनकी बात नहीं, यहाँ जो बेहद के राजाएं हैं वो बचेंगे, और उनकी वंशावली बचे ना बचे थोड़ी सी होगी, कोई धीरे धीरे फिर जन्म लेके वहां आते रहेंगे, लेकिन वो बचेंगे। तो वो तो हैं, क्योंकि सृष्टि की आदि अगर उनसे होती है तो अंत में तो वो होना ही चाहिए। हाँ जी, 29/12/64 का पॉइंट है, ब्रह्मा का चित्र दिखलाते हैं, उनके हाथ में वो पुस्तक देते हैं, हाँ जी, और फिर चित्र बना दिया है कि विष्णु की नाभि से निकलते हैं। अभी नाभि से विष्णु के तो कोई बात निकलने की है नहीं, ठीक है, विष्णु सूक्ष्म वतन में रहा, अच्छा ब्रह्मा भी फिर वहां ही रहा, तो वहां थोड़ी ही है विष्णु में सूक्ष्म वतन में नाभि, ब्रह्मा निकल पड़ा। कहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन की तो कोई बात नहीं, कोई स्थूल में नाभि निकलने की बात नहीं, लेकिन फिर कहते हैं यादगार भी कहाँ का है, पूरा संगम युग का। जब विष्णु रूप संपन्न होता है तो उसके बाद वर्षा किसको मिलता है, ब्रह्मा को, और वो भी कमल पुष्प पे है। जो दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन सबसे बड़ी उसकी कंडीशन कौन सी है, लिप्त नहीं है सृष्टि में, कमल पुष्प आसन पे पहले से इतना सुंदर पुरुषार्थ है, तब जाके वर्षे के निमित्त बना। बाकी सूक्ष्म वतन में अगर विष्णु है वहां तो कोई ब्रह्मा को वर्षे वाली बात ही नहीं, चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु है चाहे शंकर है, वो तो सूक्ष्म वतन में सदा ही थे। लेकिन यहाँ जब ब्राह्मणों की दुनिया में विष्णु रूप जब प्रत्यक्ष होता है संपन्न स्वरूप, तो उसके बाद नेक्स्ट फिर कोई पैरेलल पुरुषार्थी भी तो होते हैं ना, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है जो ब्रह्मा है तो वो वर्षे का अधिकारी बनता है। इसलिए दिखाया शास्त्रों में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, माना उसका प्रत्यक्ष स्वरूपी जन्म किसके थ्रू होगा, विष्णु के थ्रू होगा। हाँ जी, तो और उसके हाथ में पुस्तक, उसके हाथ में पुस्तक, हम थोड़ी माना आप जो पीछे हैं तो आवाज करेंगे नहीं करेंगे, है नहीं करेंगे, तो तुम्हारी आवाज बंद हो या ये चालू रहेगी, कभी बंद नहीं होगा तुम्हारा माइक, तुम्हारा माइक बंद होता जाएगा, तुम्हारा माइक कौन संभाल लेंगे, हाँ, जो पीछे आने वाले हैं तो उनकी तो अपनी वंशावली है, तुम उनकी वंशावली को सुनाने बैठे हो क्या, है, तुम अपनी वंशावली को सुनाते हो तो वो क्या करेंगे, अपनी वंशावली को सुनाएंगे। तो ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाया है, पुस्तक दिखाया है, तो उनकी अपनी वंशावली है नहीं है, तो वहां वो आवाज करेंगे। हाँ जी, बोला ऐसे नहीं विष्णु की नाभि से वहां ब्रह्मा निकल पड़ा, नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ जी, तो जरूर 2 ब्रह्मा हो गए, लौ मुसीब। हाँ जी, लौ मुसीब 2 ब्रह्मा, ठीक है, एक को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा तो यहाँ रची जाएगी, सूक्ष्म वतन में तो नहीं है,
बिल्कुल। तो भला सूक्ष्म वतन में, क्योंकि बहुत बच्चे मूंझते हैं ये क्या, ये साकार में मनुष्य अपने को ब्रह्मा, जो सूक्ष्म वतन में रहते हैं वो कैसे कहला सकते हैं। तो इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ये आदि देव भी क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि जो त्रिमूर्ति रचा है ना, तो उनको रख दिया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो तुमने ब्रह्मावरी उनको बड़ा लक़ब दे दिया। बच्चे बहुत, सबसे बड़ा मुजाहरा किसमें है? ब्रह्मा में मुजाहरा, सबसे बड़ा। फिर प्रजापिता भी है तो ब्रह्मा भी है, कहीं ब्रह्मा को बड़ा दिखाया। सूक्ष्म वतन में जब ब्रह्मा को दिखाएंगे तो प्रजापिता क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। जब ब्रह्मा का बाप दिखाएंगे तो प्रजापिता क्या है? उसका रचयिता। तो ब्रह्मा क्या है? बेचारा बच्चा है। तो ये सब जब सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर। लेकिन अगर बोला है तो अर्थ सहित, इसलिए बोला है जो सूक्ष्म वतनवासी, चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु है चाहे शंकर, इसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ये प्रैक्टिकल भी तो होगा। लेकिन जब वो पॉइंट है ब्रह्मा और प्रजापिता आत्मा जुदा जुदा, तो रचयिता कौन है? प्रजापिता। और रचना कौन है? ब्रह्मा। तो वो अलग मुरली में बोला हुआ होगा, ये अलग मुरली में बोला हुआ होगा। तो जब इनका पूरे का मंथन होगा तब जाके सार निकलता है। तो प्रजापिता फिर लास्ट में निकल गया तो एक टाइटल हो गया। क्या? प्रजापिता एक टाइटल हो गया। पहले वो टाइटल फिर बाद में किसको ट्रांसफर हुआ? दादा लेखराज को भी मिला प्रजापिता का टाइटल। लेकिन जो पहले पहले जिसको टाइटल मिला वो किसका बाप है? ब्रह्मा का बाप है। जब ब्रह्मा का बाप है तो सूक्ष्म वतन में पहले जाएगा बाद में जाएगा? पहले जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा और तीसरा जाएगा। तो फिर कोई नीचे बचेगा, उसको टाइटल देंगे नहीं देंगे? वो है बकरे की दाढ़ी, क्या बोलते हैं? किसका यादगार है? कौन सा है? पुष्कर। हाँ, ब्रह्मा का यादगार नहीं है साकार मुरली में, प्रजापिता ब्रह्मा का यादगार है। लेकिन ये है लास्ट सीन, जब तीनों सूक्ष्म वतनवासी बन जाएं, जो बचा है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। लेकिन जब सबसे आगे की हिस्ट्री अगर लेंगे तो प्रजापिता है बाप। तो जब ब्रह्मा ही बच्चा हो गया तो और धर्म वाले क्या हो गए? वो तो और ही नीचे हो गए। तो वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता। जब ब्रह्मा का भी बाप है, जो जितने भी ब्रह्मा हैं अपने अपने धर्म पे, इनका भी क्या हो गया? बाप। माना इन सबको जब जोड़ देते हैं कभी सार नहीं निकलता, मृत्यु ही मिलती है इनको। इसे नई दुनिया का मंथन की जरूरत नहीं है कहीं बकबक करने की। नई दुनिया में हर चीज एक्यूरेट समझ में होगी, या उनको लंगड़े लूलों को जाके बैठ के बताओगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आदि का जो है पूरा, तो वह प्रजापिता सबका बाप है। क्या है वो? और उसका पहला पहला राज तिलक लेने वाला कौन है? ब्रह्मा। अब वो ब्रह्मा को उस वक्त ले जाओ आदि में, तो वहां वो दत्तात्रेय मुनि है, मरो जाके तुम। वहां कौन है वो? दत्तात्रेय। त्रिमूर्ति है वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। सबसे ज्यादा घास ब्रह्मा बाबा किसको डालते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम को। वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या था वहां? ब्रह्मा था। सोचो, उसका बड़ा भाई चाचा, उसका बड़ा भाई ताऊ। तुम मरो जाके, तुम्हारे लिए है क्या ये गाथाएं? नई दुनिया में हर चीज क्या होगी? एक्यूरेट होगी। तो प्रजापिता को हर जगह घुसेड़ दोगे क्या मृत्यु ही मिलेगी तुमको। प्रजापिता आदि में भी था, आदि से अंत में विष्णु रूप बनते फिर प्रजापिता नहीं है। फिर तो अपने जोड़ीदार को भी क्या बना लिया? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बना लिया। अब ये प्रजापिता नहीं है। अब प्रजापिता मुझे यहां चाहिए, तो इन सबको जोड़ दो तो है मृत्यु। तो इसलिए क्या करो? मन मनाभव। कहां मृत्यु ले, जबरदस्ती ब्रह्माओं के चक्कर में फंस गए। सबका अपना अपना पार्ट है, सब अपने अपनी तरह की यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करके घूम घूम के सब ग्रह अपनी स्थिति में एक्यूरेट पहुंच रहे हैं। तुम जबरदस्ती माथा खपाते रहो, पता नहीं कौन से ब्रह्मा की दृष्टि मिलने से मेरा कल्याण होगा। अरे उनका खुद का कल्याण नहीं हो तो तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? तो नई दुनिया में क्या समझाते हैं? बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए ये कोई जो जितना भी क्या है सूत, हाँ, मूंझा हुआ है। बाकी ये नहीं कि प्योरिटी की पावर से एकाग्रता की सूत मूंझा हुआ है, हो सकता है? कायदा नहीं। जितनी प्योरिटी की पावर है उतना ही सूत सुलझता है। लेकिन जिनको समझाओ कि उनकी बुद्धियां तामसी हैं, उनकी बुद्धियां बैठ सकता है, वो उलझे ही रहेंगे। इसलिए उनको क्या बोलो? हाँ, मन मनाभव।
पहले 6 मास कम से कम क्या करो, हाँ भगवान को याद करो, अमृत वेला मिस ना हो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, तो थोड़ी सी बुद्धि सात्विक होगी, तब धीरे धीरे जाके बैठेगा इनकी बुद्धि में। इसे नई दुनिया की चाहे जो भी रूपरेखा है, चाहे याद की है, चाहे ज्ञान की धारणाओं की, सबके लिए नहीं है, सबको समझ आ भी ना सके। लेकिन अगर सूत सुलझा नहीं है तो नई दुनिया नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कि तुमको भी समझाएं, अगर सुलझी हुई है नई दुनिया, मरो जाके। नई दुनिया हो नहीं सकती अगर सूत सुलझा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले सूत कहाँ सुलझेगा, नई दुनिया में। लेकिन नई दुनिया वालों के लिए है, अरे गहरे नथु खैरे के लिए नहीं। हाँ जी, भारत नाम जो है वो भरत के अति सुंदर, और बहुत ही प्यारा था वो। हिंदुस्तान और इंडिया जो नाम है वो सिंधु के ऊपर, सिंधु के ऊपर पड़ा हिंदुस्तान, इंडस नदी के ऊपर इंडिया। हाँ जी, तो क्या हो गया, हिंदुस्तान भी उसी हिंदुस्तान भी उसी के ऊपर पड़ा। तो के- बेहद में क्या हो गया, सबसे पहले क्या है, भारत। दूसरा नाम हिंदुस्तान। कौन सी नदी है, इंडस नदी। उसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु नदी। हाँ, आगे चल के तुम्हारी सभ्यता की शुरुआत होगी तो सिंधु नदी से ही होगी। सिंधु नदी पे आए तो वो है हिंदू, इन्होंने बोला, मुसलमानों ने। लेकिन है सब भारतीय, भारतीय हैं ये। भारत प्राचीन नाम है, तो उस नाम के बाद में मुसलमानों ने नाम रख दिया हिंदुस्तान। माना इनमें हिंसा नहीं है, हिंसा करते ही नहीं है। क्या नहीं है इनमें, इसलिए इनको लूट सकते हैं हम। क्या ये हिंसक वृत्ति नहीं, इनके घर में तो डंडा भी नहीं मिलेगा। वो इतने बड़े बड़े इनके मंदिर हैं, सोचो कितना सोना है इनके पास, और एक डंडा नहीं मिलेगा। तो क्या करो, इनकी हिंसा वृत्ति नहीं है, तो इनको क्या करो, लूटो। तो क्या नाम रख दिया उन्होंने, हिंदुस्तान। और एंड सबसे लास्ट में आया तो उन्होंने रख दिया नाम इंडिया, लेकिन है तो भारत ही। प्राचीन भारत के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। लेकिन पहला रूप कौन सा है भारत का, पूरी धन संपत्ति का भारत, अर्थात भरण पोषण करने वाला, वो है पहला स्वरूप। जो विष्णु रूप है, जिसको कहेंगे आदि नारायण। कब से प्रत्यक्ष हुआ आदि नारायण, 76। तो वो है पहला भारत। तो उसके बाद फिर हिंदुस्तान सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, एंड ये अंत लाने वाला है, ये है यमराज। हाँ जी, जैसे ये कहते हैं ना कि कर्म में जो अच्छा टेंशन रखते हैं हाँ उसको जी, गाइड कर बहुत अच्छा है। ठीक है। उल्टा भी होता है, अच्छा, कभी जबरदस्ती उलझे रहो, पूछ रही थी, हाँ? अपोजिट भी होता है। नहीं। कर्म में अटेंशन रखा आपने, कर्म में आपका टाइम वेस्ट हुआ, अलवेलापन भी हो सकता है उसमें। कर्म में आप नोट करके देखो, कोई के पास इतनी सुंदर कला है, केवल वहीं अपनी अगर कॉपी रख ले, पेन रख ले, तो हर बार महसूस करेंगे कर्म का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो इसको क्या कहेंगे, अपना अलवेलापन। तो क्यों अलवेलापन पाले, अपनी डायरी रख के देखो और नोट करके देखो, ये हो नहीं सकता, अटेंशन ना बढ़े। दूसरा, वायुमंडल कितना सुंदर हो जाएगा। आपके नोट करने से दूसरों को भी प्रेरणा होती है। ये नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी रिसर्च है कर्मयोग की। अगर वहां नहीं है तो आपका मात्र अलवेलापन हो सकता है, और कोई कारण नहीं है। हाँ, और वहां अलवेलापन रहा, फिर तुम डट के आसन लगा के बैठे। अब आसन लगा के बैठ के जो वहां तुमको रिजल्ट निकालनी थी तुमने नहीं निकाली, लगा लो आसन, लगा लो। कर्मयोग में तुम कितना भी फेल हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन जब तुमने बहुत मेहनत की तो तुम्हारा आसन सिद्ध हो जाएगा। कितना भी फेलियर सिद्ध हो जाओ कर्मयोग में, लेकिन लगे ही रहो। तो फिर भी तुमको या ऊपर वाले का हो या अंदर से जो आत्मा ने मेहनत की है, वो मेहनत करके अपनी आत्मा रिजल्ट निकाल ही लेगी। इसलिए कर्मयोग की सदा ही महत्वता थी, है और सदा ही रहेगी, ध्यान रखना। इसलिए ये तुम्हारे 3 मास जो होते हैं ये क्या हैं, ये कर्मयोग के हैं। इस कर्मयोग से ही तुमको जो 3 मास की भट्टी है उसमें सुंदर से सुंदर रिजल्ट निकालनी होती है। इसलिए कर्म में जिसने जितना अटेंशन दिया उतनी ही सफलता किसमें मिलती है उसको, हाँ, जब बैठने का चांस मिलता है तब। हाँ जी। और हाँ जी,
आज ये बात आई ना कि तुमको नाम रूप से न्यारा रहना है, हाँ जी, तो फिर कैसे लो प्रैक्टिकल में? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। हमको किसी के भी नाम रूप से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। हमने कितनी बड़ी हिम्मत रखी, क्या किया, किसको लात मारी, लोहे के जंजीर को, है? नहीं तो समर्पण हो ही नहीं सकता। तो तुमने कहीं ना कहीं नाम रूप को छोड़ा नहीं छोड़ा, है? फिर आगे हम नई दुनिया में जब ब्राह्मण बनते हैं तो नया समाज हो गया, नया संसार हो गया। अभी यात्रा तुम्हारी शुरू हुई है, कहाँ जाने की, एक व्रता, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो वहां भी क्या है, नाम रूप है, लेकिन सोने की माला है। तो सोने की माला को भी क्या मारते हैं, लात मार देते हैं, नाम रूप में नहीं फंसते। इससे ऊपर फिर प्रत्यक्षता होती है हीरो की माला, ये भी नाम रूप है, इनको भी लात मार दी, तब जाके एक व्रता, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तब जाके मंजिल प्राप्त हुई। इसलिए किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। हाँ जी, इसीलिए ये बोला ना कि मेरा नाम शिव है, मतलब हाँ जी, एक बस आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी क्या हो, आत्मा हो, शरीर के आधार से नाम पड़े हैं, लेकिन तुम अविनाशी आत्मा हो। वो शिव सदा ही क्या है, वो अविनाशी है। अविनाशी से अविनाशी का मेल होना है, इसमें देह का कोई रोल ही नहीं है। जब तुम्हारी खुद की देह का कोई रोल नहीं है तो किसी देहधारी का रोल कैसे हो सकता है भाई। इसलिए आत्मा और किसका मिलन है, परमात्मा का है। सदगुरु मिला दलाल, ये दलाल है ना, ये कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तुम्हारी आत्मा की किससे मिलन होना है, परमात्मा से मिलन होना है। इसलिए किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। हाँ जी, एक ये अपने नाम रूप की जो बात आती है, हाँ जी, तो एक मतलब कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि बहुत साधारण सा ही संकल्प है, लेकिन वो बार बार आता रहा ठीक है, कि ये जो हमारा नाम है हाँ, वो भी किसी और ने दिया है, हाँ जी, और ये जो रूप है वो भी किसी और का, तो किसी और का दिया हुआ मैं कैसे हो सकती हूँ। ठीक है, तो उससे बहुत मदद मिल रही थी डिटैच होने की। बहुत सुंदर। इसको कहेंगे रूहानी यात्रा। जो लौकिक में दिया हुआ है ये भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए आदि में क्या किया बाबा ने, सब बदल दिए। कौन से नाम रूप दिए थे तुमको, अलौकिक दिए थे। इसलिए सन्यास का कायदा ही है, जब सन्यास करते हैं तो लौकिक नाम नहीं होता, सन्यास का कायदा ही है। इसलिए जब बेहद का सन्यास तुम धारण करते हो तो लौकिक में तुम्हारा सब खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए, सब कुछ नया। तुम्हारी यात्रा भी नई है, नया नाम है, नया रूप है। कौन सा नाम नया, हाँ बस मैं आत्मा। हाँ बस ये, इसलिए वहां सब क्या हो जाएंगे, हैं सब मिलके, हाँ आत्मिक नाते सब भाई भाई होंगे। छोटी सी दुनिया होगी, कितना सुंदर वायुमंडल होता है, क्योंकि नाम रूप को ये नीचे ही छोड़ा है। हाँ जी, ओम शांति।